हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल स्टडी विद विनीता में मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम अपने पिछली क्लास को SHGD के पेपर के एनालिसिस को कंटिन्यू रखेंगे। आज जो मैं लेके आई हूँ पेपर सेट वो 12 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को मैं लेके आई हूँ। मुझे अच्छा लगा जो ये शिफ्ट में क्वेश्चन दिए थे। कह सकते हैं कि 10 जनवरी 11 जनवरी के अकॉर्डिंग 12 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे क्वेश्चन ठीक थे। मतलब पेपर लगा कि हाँ ठीक था पेपर बना हुआ। ठीक है, ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या देखा फ्रेंड? आकाश अपनी साइकिल पर अपने घर से स्कूल तक की दूरी 3 बराबर भागों में क्रमशः 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की गति से तय करता है। आकाश कि अपने घर से स्कूल तक जाने की औसत गति क्या होगी फ्रेंड? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड, उसने क्या दे रखा है? साइकिल से वो 3 बराबर दूरी तय करता है। कितनी? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर। ठीक है, अपने घर से स्कूल तक के जाने की औसत गति ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, सबसे अच्छा आसान तरीका होता है इसको सोल्व करने का। पहले हम लेना 5, 10, 15। ठीक है, इन तीनों को क्या ले लेना? हमने एलसीएम ले लेना है। तीनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। ये हमें क्या मिल गई? दूरी। ठीक है, दूरी मिल गई। अब यहाँ से आप इसको समय निकाल दीजिए। टाइम कैसे निकालोगे? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय बराबर होगा, ये होता है ना, चाल बराबर स्पीड बराबर होता है। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, मतलब स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। तो यहाँ से समय क्या होगा? टी बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल बटा दूरी। यही होगा। दूरी हमें दे रखी है टोटल कितनी है? 30 है। चाल हमें 5 दे रखी, तो समय निकल जाएगा 30 बटा 5 कितना होगा? 5 छके 30, 10 दिया 30, 15 दूनी 30। ये हमें क्या मिल गया? टाइम, समय मिल गया। ठीक है, ये हमें क्या मिला है? समय। इतना फ्रेंड समझ में आपको आया कि नहीं है? उसने इतना बोल रखा था कि 3 आकाश साइकिल में अपने घर से स्कूल जाता है, 3 बराबर दूरी दे रखी है। आकाश को घर से जाने तक स्कूल की औसत गति ज्ञात करनी है। देखो फ्रेंड, यह आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, या मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देती हूँ। 1 सेकेंड रुकिए। वही होता है, देखो वो। ठीक है, पहले मैं इसे करती हूँ फिर मैं इसको बताती हूँ, जैसे हम नॉर्मल इस क्वेश्चन को सोल्व भी करते हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? घर से लेके स्कूल तक की जाने में औसत गति पूछी है इसने। ठीक है, तो क्या होगा? दूरी कितनी है? 30। ठीक, बटा क्या आएगा? कितनी टोटल कितना समय लग रहा है? 6 + 3 + 2। ठीक है, बच्चे इसको ऐसे लिख के आएंगे 30 बटा 11, जो कि आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे 3 से गुना भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसने बोला है कि दूरी को 3 बराबर भागों में कर रहा है। ये चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे कि उसने बोला है कि 3 बराबर भागों में दूरी तय कर रहा है। तो 3 बराबर में करेगा तो गुना 3 भी तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुना 3 बराबर होगा 90/11। 90/11 का मतलब होता है कि 11 × 8 = 88, 8 से ही 2/11 आएगा। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है फ्रेंड, देखो यदि आप उस वाले उस मेथड से करोगे तब भी तो यही होगा ना। यहाँ पे करके दिखाती हूँ। ठीक है,
कैसे करोगे? एक साइकिल है, ये घर है, ये स्कूल है, ये एच है, ये स्कूल है, 3 भागों में हो रही है, ठीक है। उसने क्या बोला, पहले 5 चल रहा है, फिर 10 चल रहा है, फिर 15 चल रहा है, यही तो बोल रहा है फ्रेंड। अब उसने कहा दूरी उसकी समान है, दूरी कैसे निकालोगे? इन तीनों का एलसीएम लोगे, 30 आएगा, 30 ये होगी, 30 ये होगी, 30 ये होगी, ठीक है। अब मैं समय निकालूंगी तो मैं दूरी बटा 4 करूँगी, 30 से 5 से भाग करूँगी, कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है, प्लस 6 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 2 आएगा। आपको पता है कि कुल दूरी बराबर होता है कुल 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 चाल बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है औसत गति या औसत चाल एक ही होती है, बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी कितनी है? 30 + 30 + 30, समय कितना है? 5 + 10, ये नहीं आएगा समय, समय ये है 6 + 3 + 2, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि वो 3 बराबर दूरी को कवर कर रहा है तो गुना 3 से करेंगे। यदि 3 बराबर दूरी समान नहीं लिखा होता तो 3 से गुना नहीं करते, ठीक है। समझ में आ गया? आप या ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, आंसर सेम ही आना है। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 3:5 बराबर x/75 है तो x का मान। कितना इजी क्वेश्चन था ये। 3 बटे अनुपात का मतलब भागित होता है बटा x/75। 5 से काट दो, 5 × 5, 5 × 5 = 25। कुछ बच्चे सोचेंगे मैं ऐसे कैसे काट दिया। आर पार गुना करोगे तो 3 × 75 होगा बराबर 5x के होगा। x बराबर होगा 3 × 75/5, यही तो होगा। ऐसे तो मैंने किया है इसको, ऐसे नीचे नीचे संख्या कट जाती है, ठीक है। वही है 5 × 5, 5 × 5, 2 × 5 = 25, 15 × 45। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। ठीक है, देखो फ्रेंड, क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार से बनेगा, आपका कुछ अलग नहीं होगा। आप ये ज़रूरी नहीं है कि एसएससी जीडी वालों के ज़रूरी होगा, एसएससी एमटीएस के लिए आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सेट दे सकते हो, क्योंकि पैटर्न सेम ही रहता है, ठीक है। पैटर्न कोई चेंज नहीं होता। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, विक्रय मूल्य होता है CSP, SP होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य। बराबर कितना है, 4/3 गुना किसके, CP के। CP मतलब क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के। यहाँ से मैं अनुपात निकालूंगा तो कितना निकलेगा अनुपात, यहाँ से SP अनुपात CP कितना आ जाएगा, या इस अनुपात मतलब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, SP ये जो CP है इसके बटा जाएगा तो 4/3, यही होगा फ्रेंड। तो यहाँ से क्या होगा, SP अनुपात CP बराबर कितना होगा, 4/3, यही होगा ना। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से, मतलब 3 रुपये की चीज़ 4 में बिक रही है तो कितने का प्रॉफिट होगा, 1 का प्रॉफिट होगा। अब ये 1 का प्रॉफिट किस में होगा, उसके क्रय मूल्य पे होगा। उसके मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बताई है कि लाभ जो हानि होती है वो हमेशा उसके क्रय मूल्य पे होती है। तो ये 3, एक तो प्रॉफिट लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य 3 गुना 100। 100/3 का मतलब होता है 33, सही 1/3। करके भी दिखा देती हूँ कैसे करते हैं, वैसे तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। 3 तिया 9, 0, 3 तिया 9, 1 हासिल। जो जितनी बार भाग जाता है वो सही में आता है और जितना शेष फल बचता है वो ऊपर आता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो नीचे आता है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 12 रुपये की 15 पेंसिल खरीदता है और 15 रुपये की 12 पेंसिल बेचता है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
ठीक है। यदि एक व्यक्ति 12 रुपये की 15 पैसे खरीदता है, 5 रुपये की 12 पैसे खरीदता है, तो हानि और प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। देखो फ्रेंड, इसके मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी, आपको जो तरीका ठीक लगता है वो कर लीजिए। देखो फ्रेंड, क्या बोल रहा है, वो 15 पेंसिल कितने 12 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है वो 12 पेंसिल कितने में 15 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है। या आप इसको सीधा इससे कर इस वाले मेथड से कीजिए कि आर पार गुना कर दीजिए। 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 124, 144। आई थिंक आप इस वाले मेथड से ही करके आएंगे पेपर में, जहाँ तक मुझे ख्याल है, ठीक। काफ़ी मेथड होते हैं इनको सॉल्व करने के, जो सा आपको ठीक लगेगा, ठीक है। आपको ठीक है, आपको ये जो दे रखा है, ये आपको 12 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है, ये इसका CP है और ये क्या है, इसका SP है। यही तो है, 12 रुपये की 15 रुपये में खरीदी है, तो 12 रुपये का पहले कॉस्ट प्राइस है, फिर 15 रुपये की चीज़ 12 पैसे खरीदी है, तो वो उसका क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ से आपको कितने का वो हुआ है, देखिए आप, कुछ गलत तो नहीं हो गया। 12 का स्क्वायर 144 आएगा, पहले ये होगा ना, आर पार गुना होगी तो पहले ये ऊपर गुना होगी तो 144 होगा, और 15 की गुना होगी तो 225 नीचे आएगा। थोड़ी सी कन्फ्यूजन गलती हुई मेरे से, क्योंकि ऊपर 12 है, तो यहाँ से कितने का हमें क्या हो रहा है, अब आप ही बताइए फ्रेंड। 144 की चीज़ 225 में बेची गई है, तो प्रॉफिट ही होगा, दिख रहा है कितने का प्रॉफिट होगा, ये होगा 81 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और ये 81 रुपये का प्रॉफिट किस पे होगा, इसके क्रय मूल्य पे होगा। तो 81 का प्रॉफिट किस में होगा, कितने पे, 144 है क्रय मूल्य, 144 गुना 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते करना, किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ठीक है। 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 27 और इतना ही, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 25, ठीक है। पहले मैं गुना करती हूँ किसकी, 27 और 25 की। 25 सत्ते 25 चौका 100, 25 चौका 150, 175, 17 हाथ से लगा, 25 दूनी 50, 60, 67, 675 को 12 से गुना करूँगी तो कितनी हो जाएगा, 12 पंजे 60, 7 आया, 5 हाथ से लगा, 12 छिक्के 12 पंजे 60, 12 पंजे 12, 12 12 छिक्के क्या हो रहा है, इसे छिक्के 72 होता है, 12 छिक्के 72, 3 बचेगा, दशमलव लगाई, 0, 12 दूनी 24, तो 56.2 कुछ आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन में देखती हूँ कहाँ पे है, 56 ये है 56.25, इसका राइट। तो गेन मतलब होता है प्रॉफिट मतलब लाभ हो रहा है, ठीक है। 56.25 का लाभ हो रहा है, ठीक है। गेन मतलब होता है प्रॉफिट, इसको हिंदी में बोलते हैं लाभ होता है। या फ्रेंड आप इसको इस वाले मेथड से कर लीजिए, इसकी आर पार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और इसका घटा के देख लीजिए, प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट किस पे, क्रय मूल्य पे होगा, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड। या इसका मैं दूसरा तरीका बताती हूँ वो करने का, या आप सेकंड मेथड से कर लीजिए, जो सा मेथड आपको ठीक लगे। क्या बोला उसने, 15 की चीज़ 12 में है, 12 की चीज़ 15 में है, ठीक है। आपने क्या करना है, 15 और 12 का एलसीएम ले लो, 15 और 12 का एलसीएम लोगे तो कितना का, 60 आएगा। मतलब ये 60 है, ये 60 है, ठीक है। ये हमें CP दे रखा, ये हमें SP दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब कि यदि 60 का है तो
15 का यदि 60 में तो 1 में कितना होगा, 15 चौके 60, 4 में होगा ये। इसी प्रकार सॉरी 12 पंजे 60 होता है। ठीक है, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये गलती तो हो ही गई है, मुझे यहाँ पे करना है भाग, यहाँ पे कोई करूँगी। ये तो मैंने यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लिया ना मैंने। ठीक है फ्रेंड, तो 15 12 का एलसीएम लिया, 60 हो गया। अब 15 का वैल्यू 60 है तो 1 की कितनी होगी, 15 चौके 60। ठीक है, 12 पंजे 60। ठीक है, अब आपने करनी है, इनकी आपने गुना कर देनी है। यदि 15 की 12 है तो 1 की कितनी होगी, 12 गुना 4 होगी, तो 12 चौके कितना हो गया, 48, 15 पंजे 75। ठीक है, अब देखो 48 की चीज़ 75 बेची गई है तो कितने का यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, 27 का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये 27 का प्रॉफिट कितने में होगा मेरे, ये जो मेरा क्रय मूल्य क्या है 48। फ्रेंड यहाँ पे 12 मत लेना, क्यों, ये तो मेरा पुराना क्रय मूल्य था, जो नया क्रय मूल्य है वो 48 है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो मेरा क्रय मूल्य है वो 48 है। तो कितना हो गया, तो प्रॉफिट गुना क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो नया क्रय मूल्य है वो आपने लेना है, ना कि पुराना वाला। ठीक है, काट पीट करना शुरू करते हैं। 3 निम 27, 3 कम 3, 3 छक्के 18, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 25 बार कटेगा, 2 चौके 8, 25 निम्मा 225, 225 बटा 4, 4 पंजे 20। ठीक है, 4 छक्के 24.1 पॉइंट लगा 10 होगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 56.25 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, आपको जो सा मेथड ठीक लगे उस मेथड से कर लेना। ये मेथड ठीक लगता है ये करना है, ये वाला मेथड ठीक लगे ये मेथड कर लेना, जहाँ से आपको ठीक लगेगा कंफर्टेबल। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला था, यदि घन की सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। सीधा सा क्वेश्चन था ये। घन का विकर्ण क्या होता है, √3 और √3a होता है। घन का विकर्ण का फॉर्मूला यही होता है। विकर्ण कितना दे रखा, 6 √3 से √3 करिए तो a बराबर 6 के हो गया। उसने बोला है घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है। a क्यूब मतलब 6 का क्यूब, 6 3 बार गुणा करोगे 6 36, 36 छक्के 216, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब है। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है या कोई भी किसी टाइप का कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन लिख के भी बता सकते हैं। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा कि हाँ जान है क्वेश्चन में, इसमें अच्छा क्वेश्चन है ये भी, समझने की कोशिश करना, जिसमें बच्चे गलतियाँ भी बहुत करके आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसने क्या बोला, 3 तिमाहियों के बाद, 3 तिमाहियों के बाद, तिमाही क्या होता है 3 महीने का होता है, एक चीज़ ध्यान रखना। अर्धवार्षिक बोलेगा 6 महीना, वार्षिक 12 महीने का होता है, 1 साल का। अर्धवार्षिक 6 महीना, 3 तिमाही होता है 3 महीना। ठीक है, तो कुल राशि कितनी है, 13,310 रुपये। ठीक है, होगी यदि ब्याज की दर 40% प्रति वर्ष हो। अब उसने क्या बोला है, जो इस चीज़ को ध्यान से समझना, तिमाहियों में कुल राशि कितनी होती है, 13,310 होती है। ठीक है, जो ब्याज की दर है वो प्रति वर्ष होती है, ये प्रति वर्ष है और ये 3 तिमाही है। ठीक है, ध्यान से समझना। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, त्रैमासिक मतलब 3 महीने की बात कर रहा है वो। ठीक है, रूप से की जाती है। ठीक है, तो वर्तमान में मूल्य रुपये निर्धारित है। ठीक है, तो वर्तमान मूल्य निर्धारित रुपये में निर्धारित है। ठीक है,
देखो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को यदि आप ऐसे करोगे कि हर इसका एक एक 3 महीने का निकालोगे 3 बार, तो बहुत लंबा जाएगा ये। त्रिमासिक मतलब पहला एक 3 महीना, दूसरा 3 महीना, तीसरा 3 महीना, मतलब 3 महीनों की 3 बार बात की गई है। यदि आप इसका 3 महीने का अलग अलग निकालोगे तो बहुत लंबा जाएगा। कैलकुलेशन इतनी लंबी जाएगी कि पूछो मत आप। इतना टाइम किसके पास है? नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो फ्रेंड, उसने क्या बोला है, 3 महीनों की बात की है। 3 महीनों की बात, इसलिए क्या बोला 3 महीनों के बाद। 3 महीनों का मतलब क्या होता है? 3 गुना 3 बराबर 9 मंथ की बात वो कर रहा है। 3 महीने की, 9 महीने की वो बात कर रहा है। 3 तिमाहियों मतलब 2 बार 3 महीने की बात कर रहा है, मतलब 6। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे 3 + 3 6 मत करके आना। इस चीज़ को ध्यान से समझना। 3 तिमाहियों मतलब 3 महीने की 2 बार बात कर रहा है वो, तो 3 गुना 3 बराबर 9 के होगा, ना कि 3 + 3 6 महीने की करके आ जाओ। दिमाग आधे बच्चे बहुत लगाते हैं कि 3 करेंगे, 3 महीना पहला, 3 महीना दूसरा, 6 महीना। ठीक है, तभी कह रही हूँ मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन। ठीक है, समझना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, 9 महीना हो गया। अब फ्रेंड, उसने क्या बोला है? 40 वर्ष प्रति वर्ष है, प्रति वर्ष है। ठीक है, जब भी रेट निकाला जाता है, जब 3 महीनों की बात की थी, 3 महीनों की बात की जाती है, तो आप क्या करते हो? हमेशा रेट को 4 से भाग दे देते हो। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप तिमाहियों, मासिक की बात की जाती है ना, वहाँ पे जब आप रेट दर, क्योंकि वो प्रति वर्ष में है, तो आपने हमेशा वहाँ पे 4 से गुना कर दिया, तो रेट कितना आ गया मेरे पास? 10% आ गया। रेट मतलब दर। ठीक है, और आपको ये चीज़ पता है, दर 10 है तो समय हमेशा क्या होगा? यहाँ पे टाइम कितना निकालूंगी? समय यहाँ पे निकाल देती हूँ समय को मैं। तो यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं टाइम। टाइम मतलब समय। समय कैसे निकालोगे आप मुझे बताइए फ्रेंड। त्रैमासिक का मतलब होता है 9। ठीक है, क्योंकि ये मासिक के रूप में लिखा हुआ है, तो मैं इसको पहले साल में बना देती हूँ। क्यों? क्योंकि दर मुझे वार्षिक में दे रखी है, और जो मुझे वो दे रखा है, क्या नाम है, समय जो दे रखा है वो महीनों में मुझे दे रखा है। तो सबसे पहले मैं उसको 12 से भाग दे के उसको साल में बनाती हूँ, और इसमें 4 से गुना हमेशा की जाती है, क्योंकि यहाँ पे महीनों की बात की गई है। क्योंकि ये महीने में था, तो समय को मैंने क्या कर दिया है, सबसे पहले मैंने उसको, क्योंकि जो ये 3 था, मैंने देखो 3 महीनों की बात की थी। नेचुरली सी बात है, पहला 3 महीना, दूसरा 3 महीना, तीसरा 3 महीना, 9 महीने तो होंगे। वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है। 9 महीने मतलब मेरा समय दे रखा मुझे, महीने में दे रखा है, दर मुझे वार्षिक दे रखी है, सालाना दे रखी है, ईयरली दे रखी है। तो मैंने क्या किया, समय को पहले मैंने क्या कर दिया, उसको साल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एक साल होता है, 12 महीने के होते हैं। और 4 तो मैंने उसके साथ गुना करनी है, क्योंकि यहाँ पे गुना की, जब महीनों की बात की जाती है, 3 महीनों की बात की जाएगी, 4 मंथ की, मतलब 6 मंथ से पहले की बात की जाएगी, या 7 मंथ की बात की। 7 मंथ तो क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, तिमाही पूछेगा या 4 का भी कमी पूछते हैं। तो आपने 4 से हमेशा गुना करनी है। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखना। तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 आ गया समय। ठीक है, अब आपको पता है इसको निकालने का क्या तरीका होता है। क्वेश्चन आपने देख लो फ्रेंड, नीचे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आपको एक और चीज़ मैंने बताई थी, आप ये करना है, यहाँ पे जो दर का क्यूब कर लीजिए, क्योंकि 3 मंथ की बात की जा रही, तिमाही की बात की जा रही, क्योंकि वर्ष कितना है हमारा? 3 है, क्योंकि टाइम मुझे 3 मिल गया है, 3 वर्ष मिल गया है। जितना मुझे वर्ष मिला है उसकी पावर कर देंगे। अब
अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ 10 है तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 11 होगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है, ठीक है, उसने कुल राशि रुपए यदि ब्याज की दर इतनी प्रतिवर्ष हो तो तिमाही के रूप में दी जाती है। यहाँ पे यहाँ पे दर घट नहीं रही है, यदि घटती तो मैं 10 से 9 करती हूँ। यहाँ पे घटने की बात नहीं की गई है, इसलिए मैं 10 से 11 होगी, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट मंथ जाऊँगी तो वहाँ पे पैसे जो ब्याज है मुझे ज़्यादा ही तो मिलेगा। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। मैं इसको देखो, मैं फिर से क्वेश्चन, पहले इसको हम आगे तब करेंगे, पहले फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। उसने 3 महीनों की बात की है, 3 तिमाहियों मतलब जो 3 मंथ के 3 बार बोले हैं। यदि फ्रेंड आप 3 महीने का 1310 रुपये में ब्याज निकालोगे तो बहुत लंबा जाएगा, कैलकुलेशन बहुत लंबी चल जाएगी, तो मैं उस मेथड से इसको नहीं करूँगी। तो आपने ये मुझे कितना मिल गया, 9 मंथ मिल गया, क्योंकि 3 आप इस ऐसे कर लीजिए या 3 की गुना 3 बार कर लीजिए। ठीक है, रेट कितना 40 दे रखा था। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन तिमाहियों की बात की जाती है, 4 महीनों की बात की जाती है, तो वहाँ पे 4 से भाग हमेशा दी जाती है। 10% निकल गया, अब टाइम निकाल दिया, 9 महीने निकले हुए थे, क्योंकि महीनों की बात की है पहले मैंने, क्योंकि दर मेरी साल में है और टाइम मेरा महीनों में था, तो इसलिए मैंने उसको 12 से भाग दे के वर्ष में बना दिया, महीने को मैंने वर्ष में चेंज कर दिया, और 4 से गुना यहाँ पे हमेशा, क्योंकि रेट हमेशा टाइम का क्या होता है, उल्टा होता है। यदि आप रेट में 4 से गुना भाग करोगे तो टाइम में उसकी गुना होगी। ठीक है फ्रेंड, समय हमें 3 दे रखा, दर क्योंकि भर रही है, ब्याज हमेशा मिलेगा मुझे, दर भर रही है ना, कम तो हो नहीं रही है, तो 10 से 11 होगी। समय हमें 3 वर्ष मिल गया, जितना वर्ष निकलेगा उसके हम पावर लिख देंगे। ठीक है ना, 10 का क्यूब कितना है 1000, 11 का क्यूब होगा 1331, यही होगा फ्रेंड। कैसे बता देती हूँ, 10%, ये 10% दर आई थी, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, क्योंकि कैसे सॉल्व करोगे, 10%, 10 गुना 1/100 होगा, 0 से 0 कटी तो 1/10 होगा, इसका मतलब यही तो हुआ, 10 से 11 हो रहा है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। ये चीज़ मैंने काफ़ी बार समझा दी है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी समझाई है, संख्या वालों में भी समझाया है मैंने, हर चीज़ में समझाई है। ठीक है फ्रेंड, ओके फ्रेंड, समझ में आ गया आपका। ठीक है, उसने बोला है तो वर्तमान मूल्य कितना होगा, वर्तमान मूल्य कितना होगा। अब 1000 की चीज़ में मुझे 3100 रुपये मिल रहे हैं, तो ये 3110 जो ब्याज है मुझे कितने में मिलेगा, मुझे जो कुल धनराशि है 13,310 रुपये में तो मिलेगा ये। लेकिन आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब मुझे जो ब्याज मिल रहा है मुझे इतना मिल रहा है, 9 महीने का ब्याज मुझे कितना मिल रहा है 1331 मिल रहा है, किस पे मिलेगा, जो टोटल राशि है। तो 1000 में कितना मिलेगा, तो 1000 में कितना मिलेगा, 13,310 बटा 331 गुना 10,000। छोड़ फ्रेंड, सीधी सी बात है, ये कितने 10 बार कटेगा तो कितना आएगा, आ गया 10,000 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, इस क्वेश्चन को फ्रेंड इसी प्रकार से करके आना, उस मेथड से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। मैंने इसको दो बार समझा दिया, फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले यही क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए युग्म में कौन सी संख्या सहभाज्य है। प्राइम नंबर पूछा, वो प्राइम नंबर। अभाज्य सहभाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्या जो दोनों संख्या किसी नंबर से ना कटे। 3 या 9, 3 दूनी 6, 3 कम 3, ये तो है नहीं। 7 या 21, 7 7 42, ये भी नहीं है।
3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 का 3 12, ये भी नहीं है। 11 और 21 है, ये है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 11 से 21 नहीं कटता है। 21 से कोई संख्या है, 11 और 21 में कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो दोनों किसी नंबर से कटे। 21 कट जाएगा लेकिन 11 किसी से नहीं कटेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन, समझने से क्वेश्चन को। 12 महिला और 16 पुरुष एक कार्य को 11 दिनों में कर सकते हैं यदि प्रत्येक महिला एक पुरुष द्वारा कार्य करने के लिए गए समय का दुगना समय लेती है तो 16 पुरुषों उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, कार्य और समय का। उम्मीद है पढ़ लिया होगा। शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड, क्या बोल रहा है वो, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि क्वेश्चंस भी आपको दिखे और मैं उसको सोल्व भी करूँ। उसने क्या बोला है, आदमी और वुमेन का रेशो निकालते हैं पहले। ठीक है, उसने क्या बोला है अभी आप ऊपर मत जाइए। यदि प्रत्येक महिला एक पुरुष द्वारा कार्य करने के समय का कितना है, दुगुना है समय का। मान लो कि यदि आदमी एक है तो वुमेन कितनी होगी, 2 होगी। तो 2 गुना 1 ही तो होगी, क्योंकि उसने यही चीज़ तो बोली है कि प्रत्येक महिला एक पुरुष द्वारा कार्य करने के गए समय का दुगुना है। यदि पुरुष को मैं 1 मानती हूँ तो दुगुना कितनी, 2 हो गई। और आपको पता है कि कभी भी यदि समय इतनी है तो दक्षता कितनी होगी, उसकी उल्टी होती है। तो 2:1 होगी दक्षता। यदि दक्षता 2:1 है तो समय उसका उल्टा होता है। ये इनकी रिलेशनशिप होती है, इनके बीच रिलेशन होता है कि समय दक्षता की उल्टी होती है, दक्षता हमेशा समय का उल्टा होता है। ठीक है, अब आपने वो वाला MDH वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। उस फॉर्मूले से मत करना कभी भी, दिमाग थोड़ा कम यूज करना अपना इसमें। ठीक है, शुरुआत करेंगे। 12 महिलाएं और 16 पुरुष, मतलब 12 वुमेन और 16 पुरुष, ठीक है, एक दिन में 11 दिनों में कार्य करते, गुना 11। ये प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, M1D1 वाले फॉर्मूले से मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, बराबर किसके हैं, यदि प्रत्येक महिला पुरुष के, तो 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, 16 पुरुष, डी। यही क्वेश्चन था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करना है, आपको इनकी वैल्यू पुट कर देनी है बस। ठीक है, अब आधे बच्चे बहुत गलती करेंगे। आप मुझे बताओ इसमें आदमी और वुमेन कौन सा लोगे, आप ये लोगे क्या ये लोगे, आप मुझे इतना बताइए। बहुत से बच्चे की गलती करते हैं फ्रेंड। जब भी आप मैन और आदमी को, तो जो ये नीचे वाली जो उसकी दक्षता है उसको लोग, दक्षता मतलब उसका काम है, W का मतलब महिला, M मतलब पुरुष, ये इसका समय है। समय मत पुट कर देना यहाँ पे इसकी दक्षता पुट होगी। एक चीज़ का याद रखना, तो 12 गुना 1 प्लस 16 गुना 2 गुना 11 बराबर होगा 16 गुना D। ठीक है फ्रेंड, बहुत से बच्चे गलती करके आते हैं, समय पुट मत करना, उसकी तो दक्षता है ना वो पुट करना। तो 12 प्लस 32 गुना 11 बराबर 16 D। ठीक है, तो 12 और 32 कितना होता है फ्रेंड, 44 प्लस 11 बराबर 16 गुना D। जो कटा ये कटेगा, 4 कम 4, 4 चौके 16, 11 का स्क्वायर होता है 221, तो D बराबर 221। जो ये है साथ में, ये जो है 4, ये इसके साथ में चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसका आंसर कुछ गलत आ रहा है क्या, 4 चौके 16 होते हैं, सही कुछ कहीं तो गलत हो रहा है। अच्छा 16 पुरुष है तो 16 M है यहाँ पे, तो M कितना है, 2 गुना
2 गुना 2 चल रहा है। मैं वही सोची कहीं तो गलत हो रहा है, क्योंकि 16 पुरुष की बात कर रहा है, 16 पुरुष की, ये देखो 16 पुरुष की बात कर रहे हैं, तो 16 पुरुष यहाँ पे m आन था, तो यहाँ पे 2 आन था, तो गुना 2, तो 121/8। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। मैं वही सोचूं कहीं तो गलत हो रहा है यार, वैल्यू मेरी गलत क्यों आ रही है, यहाँ पे गलती हो गई थी यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, अच्छा सेक्शन था ये, अच्छा सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया जाता है, कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीधा सा क्वेश्चन है, 200 से घटा के 150 कर दिया तो कितनी कमी हुई है? 50 की कमी हुई है, यही तो है क्वेश्चन। 50 की कमी हुई है फ्रेंड। अब ये 50 की कमी किस में हुई है? 200 में तो होगी, गुना 100, 2 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा, 25% की कमी हुई है, बताओ। अब 200 से घटा के 150 कर दिया तो किस में होगी? 50 में, और 50 ही 200 में जो पहली चीज, ये जो संख्या होती है ना, हमेशा इस पे निकालते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं, सेम इसमें यही चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ये भी समझना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी सीधे रेलवे ट्रैक पर 200 कहाँ से आ गया, 129 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक, कोई रेलगाड़ी है, तो रेलवे ट्रैक होता है जिसमें रेल चलती है, कितना? 129 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक समांतर सड़क पर छोटी कार 60 किलोमीटर पर चल रही है। समांतर मतलब क्या होता है, यदि एक यहाँ चल रही है तो दूसरी इस साइड चल रही है, मतलब उसके अपोजिट चल रही है। नॉर्मली बात है यार, कार ट्रैक पर तो चलेगी नहीं, ठीक है फ्रेंड। तो गति से चल रही है, तो ट्रेन कितना 943 मीटर लंबी है, कि हमें ट्रेन की लंबाई दे रखी है, और वह एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है, मतलब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेन और कार के पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, और क्या बोला है, सेकंड में निकटतम पूर्णांक तक लगेगा, मतलब उन्होंने मतलब दशमलव जो आएगा आपका वो न्यूनतम पूर्णांक तक ज्ञात करना है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई की तुलना में कार की लंबाई पर ध्यान ना दें। उसने पहले ही बोल दिया है कि ट्रेन की लंबाई की तुलना में कार की लंबाई से कोई ध्यान मत दे, मतलब तो लंबाई पे आप ध्यान मत देना। सीधी सी बात है, ट्रेन ऐसे चल रही है और ये अपने ट्रैक पे चल रही है, और जो कार है वो ऐसे चल रही है। ठीक है, वो भी मतलब वो एक ही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, आपको एक चीज़ पता होगी, मैंने आपको हमेशा समझाई, जब भी कोई दो चीज़ एक दिशा में चलती है तो उनकी चालें हमेशा उनकी जो चालें होती है वो हमेशा, उनकी जो चाल होगी, जो उनकी गति होगी वो हमेशा घटेगी। यदि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे तो वो जुड़ती है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे तो उनकी चाल घट जाएगी। तो कितनी है, रेलगाड़ी की 129 है। सॉरी फ्रेंड, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी फ़ोन के स्टैंड से आपको क्वेश्चंस भी दिखा सकूँ और आंसर्स भी कर पाऊँ, क्योंकि फ्रेंड इतना नहीं हो पाता इसमें। और कार की कितनी है, 60। मैंने ये चीज़ बार बार समझाती हूँ कि जब एक ही दिशा में होगी तो घटेगी, विपरीत दिशा में होगी तो चाल जुड़ती है। तो कितनी हो जाएगी चाल, 129 में से मैं घटाऊँगी 60 तो 59 मिलेगा मुझे। ठीक है, और हमें ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है, 943। ठीक है, इतनी लंबी है, तो ट्रेन की लंबाई को मैं उनके बीच की दूरी है उससे क्या कर दूँगी, गुना कर दूँगी। लेकिन मुझसे क्या बोला है, आंसर 1 में किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है मुझे। ठीक है, और जो ट्रेन की लंबाई है वो मीटर में दे रखी है, और आंसर सेकंड में पूछा गया है। तो मुझे क्या है, तो मुझे किलोमीटर प्रति घंटे को पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो मैं उसको 5/18 से गुना कर दूंगी। ठीक है, ये आएगा मीटर प्रति सेकंड, ऊपर भी है मीटर में। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है फ्रेंड,
ठीक है। समय निकालने का 4 बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर होता है 4 बटा दूरी गति, ठीक है। कितनी जो लंबाई है वो तो उसकी लंबाई तो उसकी दूरी होगी ना, कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, दूरी कितनी होगी 400। जो ट्रेन की लंबाई है वही तो उसकी दूरी होगी, कितनी लंबी है, तो 943 बटा 4 कितनी है, 4 मैंने निकाल दिए 69 गुना, क्योंकि आंसर में से 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है और 1 मीटर में है, और आंसर आपसे सेकंड में पूछा गया है। पहले आपको बोल दिया गया है यहाँ पे कि सेकंड के निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करना है। तो 5 बटे 18 से मैंने गुना कर दी, मीटर से मीटर कट जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब शुरू करते हैं काट पीट करना। जितना कटेगा मैं काट देती हूँ, जितना नहीं कटेगा उसको मैं छोड़ दूँगी। 3 से काटती हूँ, 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा, ये 943 जो नीचे का 6 है वो ऊपर चला जाएगा 23 गुना 5, ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, 23 को 943 से भाग करती हूँ, कितनी बार जाएगा, 23 चौके 90, 92, 2 23, 23 एकम 23, तो ये जाएगा 41 बार, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको मैं पॉइंट में तभी रखूँगी जब मैं, देखो 6 एकम 6, 6 चौके 24 बटा 5, उसने पूछा है, उसने पहले मुझे बोला हुआ है कि जो आंसर है वो निकटतम तक निकालना है, मतलब दशमलव के बाद उसके बीच में आंसर आएगा मेरा। तो 5 चौके 20, 4 5 नीम 45 दशमलव कुछ आएगा, तो 49 दशमलव कुछ आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है फ्रेंड, समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि उसने बोला कि निकटतम तक वैल्यू लानी है, तो 49 दशमलव कुछ आ रहा है, तो 49 आ रहा है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 है, तो सिलेंडर का आयतन ज्ञात कीजिए। व्यास कितना दे रखा हमें 14, आपको पता है त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, तो मुझे आर कितना मिल गया, यहाँ से 7 सेंटीमीटर मिल गया, व्यास त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, देखो फ्रेंड इस क्वेश्चन को करने की तो जरूरत है ही नहीं, क्यों, सबसे पहले आप देखिए कि उसका वृत्त पृष्ठफल कितना 220 दे रखा है, 220 मतलब ये है 11 का मल्टीपल है। आप सीधा ऑप्शन से चेक कीजिए 11 से मल्टीपल कौन है, 707 11 का नहीं है, 611 66 ये भी नहीं है, 620 11 से 66 55 ये भी नहीं है, 77 तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। इस टाइप के क्वेश्चंस को ना आंखों ही आंखों में कर देना आपने, मतलब इसमें तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा है। बेलन का व्यास दे रखा है, वृत्त पृष्ठ 220 दे रखा है, 220 के तो 11 का मल्टीपल होता है, मतलब जो 11 से पूरा कटता है उसको मल्टीपल कहते हैं। सीधा ऑप्शन में देखिए कि 11 का मल्टीपल कौन सा है जो 11 से पूरा ऑप्शन डी कट रहा है, ठीक है। अब मैं इसको मैथड से भी करके दिखा देती हूँ आपको। आपको पता है कि जो उसका जो वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर 2 पाई आर एच होता है, कितना का 220 दे रखा है, तो 2 गुना 22 बटा 7 गुना आर 7 दे रखा है, एच बराबर 220 के, यही दे रखा है। काट शुरू करते हैं, 22 से 10 बार कटेगा, 7 से 7 कट गया, 2 पंजे 10, एच मिल गया मुझे 5 मिल गया। अब उसने क्या पूछा है, सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22 बटा 7 गुना 7 गुना 7 गुना 5, ये 7 से 7 कट गया, 22 गुना 35, 22 पंजे 10, इतना कितना है, 220 आ गया, 220 नहीं सॉरी 770 आएगा। कैसे, 22 पंजे कितना होता है, 22 पंजे होगा 10 हासिल लगा 1 10 110 होगा 0 11 हासिल लगा 22 दिया 66 66 और 6 66 और 11 77, ठीक है। तो वो इतना तो उसमें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको जो ऑप्शन से आंसर मिल रहा है तो इसको इतना लंबा क्यों खींचना, क्यों टाइम वेस्ट करना अपना, सीधा दे रखा है
ऑप्शंस दे रखा, ऑप्शन में देखिए मल्टीपल क्या है, सीधा आंसर 2 सेकंड से कम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, 12,600 रुपये में 5 मजदूरों में बांटे गए हैं। इसमें से 7 पुरुष, 3 महिलाएं और 5 लड़के हैं। यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के के 3 गुना अधिक प्राप्त करती है तो प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के के 7 गुना अधिक पास प्राप्त करता है, तो प्रत्येक महिला का हिस्सा बताइए। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन शुरू करने से। मैं कोशिश करूँगी कि आपको क्वेश्चंस भी दिखे साथ में। ये आदमी है, ये औरत है और ये बच्चे, ये आदमी है। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो बच्चे का हिस्सा है वो 1 है। ठीक है, मान लिया मैंने जो बच्चे का हिस्सा, जो लड़के का हिस्सा है वो 1 है। उसने क्या बोला है, यदि प्रत्येक महिला लड़के के 3 गुना अधिक करती है। इसका मतलब है यदि लड़का का 1 है तो महिला कितना, 3 गुना कितना होगा, 3 होगा। यही तो उसने बोला है। अब उसने बोला है गुना प्राप्त करती है तो प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के के 7 गुना करते हैं, तो लड़के के 7 गुना करते हैं, आदमी 7 करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इतना समझ में आपको आ गया। मैंने लड़के का 1 मान लिया, उसने बोला कि उसके 3 गुना काम करते हैं महिला, तो 3 है, पुरुष लड़के के 7 गुना करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इतना समझ में आपको आया कि नहीं। अब उसने क्या बोला है कि उसने क्या बोला हुआ फ्रेंड कि 7 पुरुष, 3 महिलाएं और 5 लड़के हैं, तो मतलब कितना है, उसने बोला 7 आदमी हैं। ठीक है, 3 महिलाएं हैं और 5 क्या है, लड़के हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनके आपस में गुना, 37 49, 3 3 9, 5 एकम 5। ठीक है, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि इनकी टोटल राशि कितनी होगी। टोटल राशि कैसे निकालूंगी, टोटल अमाउंट या टोटल राशि, मतलब कुल राशि कितनी होगी, तो इनकी तीनों की, इनको आपने क्या करना, जोड़ देना। 49 रुपये, 9 रुपये, 5 रुपये, 9 और 5 कितना, और 9 को 50, 54 और कितना हो गया, 63 रुपये हो गया। इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया फ्रेंड। कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट कर दी, जो उसने बोला रखा है, इनकी गुना कर दी, टोटल मुझे कुल राशि मिल गई कितनी, 63 रुपये। अब ये 63 रुपये जो कुल राशि, वो किसके बराबर है, ये है 12,600 रुपये के। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे जो 15 मजदूर है उसका कोई रोल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसने सीधा ये 3 है, 7 3 10 5 15, तो इनका कोई वो वैल्यू नहीं है। उसने पूछा ये कि प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना होगा, प्रत्येक महिला का कितना है, 3 है, तो 3 का कितना होगा, 3 बराबर होगा 12,663 गुना 3। ठीक है फ्रेंड, यही तो होगा, सॉरी गुना 3 यहाँ पे आएगा। अब इसको काटना पीटना शुरू करते हैं। यहाँ पे करते हैं यार, दिख नहीं रहा, 12,600/63 गुना कितना है, गुना 3। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, 21/21 आ गया। अब मैं इसको काटना शुरू करती हूँ, ये चीज़ से किससे कटेगा, अरे यार इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। क्यों, 63 दूनी 126 होता है, इतना करने की जरूरत नहीं है, इसको इतना मत करो। 63 दूनी 126, 0 200 बचेगा, 200 गुना 2 600 आएगा, 600 आ गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, इतना करने की जरूरत थी भी, सीधा होता, 63 दूनी 126 होता है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया, हो गया आंसर। तीन से गुना क्यों करी, 3 से गुना इसलिए क्यों रही क्योंकि जो 3 महिला का, प्रत्येक महिला का 3 का हिस्सा है, इसलिए मैंने इसको 3 से गुना की है। क्योंकि जो 3 इसलिए लिया है मैंने, आप बोलोगे यहाँ पे 9 क्यों नहीं लिया, 9 क्यों नहीं लिया, आप बोलोगे महिला का तो 9 है, 9 क्यों नहीं लिया, ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। उसने क्या बोला है, तो प्रत्येक महिला का हिस्सा पूछा, उसने महिलाओं का हिस्सा नहीं पूछा कि कुल महिलाओं का हिस्सा कितना है। यदि वो पूछता कि कुल महिलाओं का हिस्सा कितना है तो आप 9 लिखते। इसने बोला है
प्रत्येक महीने का इस हिस्सा, प्रत्येक मतलब एक एक अलग अलग महिला का पूछा है, और प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना है, 3 है, तो 3 से भाग करा मैंने। ठीक है ना, थोड़ा बेसिक बेसिक पॉइंट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस को ध्यान से समझोगे तभी आप उसको कर पाओगे। ठीक है, आधे बच्चे तो मुझे पक्का 9 लिख के आए होंगे। उसने कुल महिलाओं का नहीं पूछा, उसने प्रत्येक महिला का पूछा, मतलब अलग अलग लड़कियों अलग अलग महिला का पूछा उसने। ठीक है, आधे बच्चों को तो यहाँ पे गलत होता है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स भूताल मतलब जमीन से, ठीक है, पर एक लिफ्ट पे चढ़ता है, 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर जाती है। मतलब जो एक्स है वो जमीन नीचे से, सबसे जो नीचे फर्स्ट बिल्डिंग है वहाँ से चढ़ना शुरू करता है लिफ्ट में, कितना 30 मंजिल में पहुँचता है प्रति मिनट की गति से। ठीक है, गति ऊपर जाती है, जबकि जो वाई है वो 50वीं मंजिल एक दूसरी लिफ्ट में चढ़ती है। मतलब क्या कहने का मतलब है, यदि एक नीचे से जा रहा है तो एक ऊपर से आ रहा है, मतलब दोनों विपरीत दिशा में। ठीक है, तो गति से नीचे जाती है तो उनके रास्ते पर करेंगे लिफ्ट बिना किसी मंजिल पे रुके चल रही है। मतलब कहने का मतलब है वो दोनों किस पॉइंट में मिलेंगे, कहाँ पर, कौन सी मंजिल पे वो मिलेंगे, और लेकिन लिफ्ट है जो रुक नहीं रही है, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। ठीक है फ्रेंड, शुरू करते हैं। आपको मैंने हमेशा बताया कि जब भी दो चीज़ विपरीत दिशा में होती है तो उनकी दूरी हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। जो उनकी दूरी है वो हमेशा जुड़ती है, चाल जो होती है उनकी जुड़ती है। यदि एक दिशा में होगी तो घटेगी। तो पहले की कितनी है मेरी, 30 है, अब की कितनी है, 50 है, तो टोटल कितनी हो गई, 70 हो गई। पहले कितनी है यार, कुछ गलत कर दे क्या, एक सेकंड रुको। 30 वो तो मंजिल प्रति मिनट की 10, जबकि 50वीं मंजिल को 45 मंजिल में, ओहो गलत हो गया, यहाँ पे 30 और 50 तो मंजिल दे रखी ना उसने, यहाँ पे मेरे से भी गलती होगी। जो पहला है वो कितना चल रहा है, 45वीं मंजिल है, पहला है 45 मंजिल में। ठीक है, ठीक है, और जो दूसरा है कौन सी मंजिल, जो नीचे वाला कितने से आ रहा है, 30वीं मंजिल से। जो नीचे वाला है वो 30 मंजिल से है। क्वेश्चन पर देखो एक बार, ठीक है, थोड़ा सा गलती होगी मेरे से, यहाँ पे मैंने गति लिख दी थी। तो 30 मंजिल और कितनी है, 45वीं मंजिल में, तो कितना होगा, 30 + 45 हो जाएगा मेरे को, ये हो जाएगा 75। ये क्या है, इसकी चाल है। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई थी फ्रेंड, सॉरी, मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, चाल कितनी होगी, 75 हो गई है, क्योंकि वो 30वीं मंजिल में है और दूसरा क्या है, 45वीं मंजिल में। ये इसकी क्या है, चाल है। ठीक है, विपरीत समय में जुड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1 मिनट में जो लिफ्ट है 75 मंजिल को कवर करेगी। ठीक है फ्रेंड, इसका मतलब क्या हुआ, जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट वो 1 मिनट में 75 मंजिलों को कवर कर लेगी। मतलब 1 मिनट में 25 मंजिल चढ़ जाएगी ट्रेन। ठीक है, ठीक है, और उसने क्या बोला है, और वाई उसी को 50वीं मंजिल में दूसरी लिफ्ट में चढ़ती है। तो मतलब क्या है, 1 मिनट में यदि वो 75 करे तो 50 में कितनी करेगी, 50/75 होगी कि नहीं होगी। तो फ्रेंड, क्योंकि उसने बोला है कि 50वीं वाई उसी समय में कितना कर रहा है, 50वीं मंजिल को दूसरी लिफ्ट से चढ़ती है। तो 75 को भाग दे दूँ तो मुझे पता चल जाएगा। तो टोटल कितनी 75 कवर कर रही है और दूसरी 50 में चल रही है, तो कितना होगा, 25 दूनी 50, 25 या 75, 2/3। ठीक है, ये 2/3 कितना है, मिनट लगेगा। ठीक है, 2/3 इसमें क्या लगेगा, मिनट लगेगा। अब इसको ध्यान से समझना, उसने क्या बोला है
कि नीचे जाती है तो उस रास्ते में एक दूसरे को कब पार करेगी, सॉरी पार करेगी मतलब कब ये आपस में एक दूसरे को पार करेगी। देखो यदि वो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तब वो कितने में पार करेगी, तब क्या होगा 2/3 गुना 30 होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने नीचे से ले रही हूँ उसको, तो कितना होगा 3 एकम 3 10 दूनी 20 आएगा, 20 करेगी ये। ठीक है, 20वीं मंजिल में एक दूसरे को पार करेगी ये। ठीक है, यदि नीचे से जा रही है तो यदि ऊपर से करेंगे तो 2/3 गुना 30 यार 30। ठीक है, कितना होगा तब भी कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, कैसे वो भी समझा देती हूँ आपको। इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखा देती हूँ। देखो फ्रेंड, यदि ऊपर से जा रही है ये, ऊपर से जब जा रही है उसने क्या तो 30 मंजिल नीचे है ना। अब नेचुरल सी बात है 50 को वो ऊपर सेकंड नंबर वाली है, ये वाला मैं उसको प्रूव करके दिखा रही हूँ। तो सेकंड वाला है वो 50वीं मंजिल है, 20वीं और क्या है, और वो 30वीं मंजिल है, नीचे 30 मंजिल है, माइनस के 30 बराबर 20 में मिलेगी। आप इतना कॉमन सेंस करके भी आप सीधा कर सकते थे इसको कि 50 मंजिल है। ठीक है, 50वीं मंजिल दूसरी चढ़ रही है, पहले 30वीं मंजिल चढ़ रही है, तो 30 में 2 20 आएगा। ये उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नहीं भी समझ में आता प्लीज़ फ्रेंड इसको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही। विपरीत समय है, छोड़ेंगे क्योंकि दूसरी 50 में चल रही है, 75 में 100 भाग करूँगी 2/3 मिनट लगेगा। ठीक है, अब उसने बोला यदि नीचे से मैं जाऊँगी तो 30 मंजिल में तो चढ़ेगी, दूसरा भी 2/3 30 में 20 आ गया। अब नेचुरल से कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड, आपको चीज़ 50वीं मंजिल है तो फिर 30 मंजिल घटाओगे तो 20 ही आएगा ना, 30 आएगा। ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत है कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड, ये पूछा हुआ, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 50,000 रुपये की राशि में छः प्रति वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, 50,000 रुपये की राशि में 6% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक के रूप में संयोजित होगा। निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात लगभग होगा। ठीक है, दशमलव के लगभग तक। बहुत अच्छा, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप। ठीक है फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, वो क्या बोला है, अर्धवार्षिक रूप से बोल रहा वो, अर्धवार्षिक रूप से। इस चीज़ को ध्यान से समझना, सीधी सी बात है फ्रेंड। शुरू करें क्वेश्चंस को। हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है, 50,000 दे रखा है। ठीक है, अब रेट दे रखा कितना दे रखा, हमें 6 दे रखा है, क्योंकि अर्धवार्षिक की बात की रही है तो हमेशा रेट क्या होगा, इसका आधा होगा, 3 होगा, और जो समय होगा वो उसका दुगना होगा। ये चीज़ आपको पता ही है ना, ये रिलेशनशिप तो आपको पता है कि रेट जब अर्धवार्षिक में आधा होता है तो रेट हमेशा उसका दुगना होता है। तो दुगना कितना होगा, 2 वर्ष दे रखा था तो 2 गुना 2 कितना हो गया, 4 हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई क्या नहीं आई फ्रेंड, क्योंकि उसने अर्धवार्षिक की बात की है, मतलब 6 महीने की बात की है, तो रेट उसका आधा होता है और समय हमेशा उसका दुगना होगा। ठीक है फ्रेंड, ओके, इतना समझ में। अब देखो फ्रेंड, इसको आप यदि वैसे निकालोगे 2 वर्षों के लिए तो बहुत लंबा चलेगा ये, तो इसमें आप इतने लंबे करने की जरूरत नहीं है। 50,000 में पहले एक का निकालोगे, फिर दूसरे का निकालोगे, तीन हज़ार का आप निकालते रहोगे, 3 अलग अलग, तो बहुत ही लंबा कैलकुलेशन चलेगी। इससे अच्छा होता है ना, आप इसमें डबल सक्सीड वाला मेथड लगा दीजिए। डबल सक्सीड वाला मेथड लगा दीजिए। डबल सक्सीड मतलब क्या होता है, वही फॉर्मूला होता है x + y x इंटू वाई इंटू 100 वाला, ये 2 बार लगा दीजिए बस कुछ नहीं करना है।
देखो 3 + 3 इंटू 3 इंटू 3 बटा कितना होगा 100। दूसरा 3 गुना 3 + 3 + 3 गुना 3 गुना प्लस क्या बोल रही हूँ मैं 3 + 3 + 3 गुना 3 बटा 100। ठीक है, क्योंकि इसको वैसे करो कि पहले 1 वर्ष का निकालोगे फिर 2 वर्ष का निकालोगे, बहुत लंबा चलेगा। तो इससे अच्छा है कि इसको आप डबल सक्सीड वाला में चलेगा। डबल सक्सीड मतलब एक वाला फिर दूसरा अलग से निकाल दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे 6 + 9 बटा 100, 6 + 9 बटा 100। ठीक है फ्रेंड, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6 आएगा 6.09। ठीक है, और ये भी 6.09। इसको क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है, ओके। देखो फ्रेंड, वैसे तो रूल ये कहता है डबल सक्सीड वाला जब मेथड लगाओगे तो आपको इसका भी सक्सीड वाला मेथड लगाना पड़ेगा। मतलब क्या होगा 6.09 + 609 इंटू प्लस गुना 6.09 गुना 6.09 बटा 100। ठीक है, रूल तो यही बोलता है कि जब भी आप इस डबल सक्सीड वाला मेथड लगाते हो तो फिर से आपको एक बार सक्सीड वाला मेथड लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड मैं तो कहती हूँ कि इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने बोल रखा है कि निकटतम पूर्णांक के लगभग बताइए। ठीक है, निकटतम पूर्णांक के लगभग बताना है। जब लगभग ही बताना है तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यदि आप फिर भी लगा देते हो उसको तो आप इसको रहने दीजिए, क्योंकि इसकी गुना करोगे कैलकुलेशन करोगे बहुत लंबी जाएगी। जब हमें उसने पहले ही बोल दिया है कि निकटतम पूर्णांक मतलब दशमलव के लगभग तक आंसर लाना है आपने, तो इसकी ज़रूरत है ही नहीं। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा ये चीज़। आपने कुछ नहीं करना है, डबल सक्सीड वाला मेथड लगा देना है, आप इसको यहीं तक रहने देना। अब वैसे तो नियम यही बोलता है कि डबल सक्सीड वाला मेथड जहाँ लगाते हैं तो उसके बाद एक बार सक्सीड वाला मेथड जरूर लगेगा, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया है कि निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करना है, तो उसको आगे करने की ज़रूरत है ही नहीं। यदि लगा भी देते तो इसको भी आप रहने देना, क्योंकि कैलकुलेशन करोगे बहुत लंबी जाएगी। यदि पेपर एग्जामिनर बना रहा है तो कुछ सोच समझ के ही बनाता है, बस आपको वो चीज़ समझने की ज़रूरत होती है। जितना आप उसको समझ लोगे उतनी जल्दी आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड, तो क्या हो गया, सीधा इसी को सोल्व करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। इसको आप रहने दीजिए, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 12.018 आएगा। 6.09 को जोड़ोगे तो 9 18 6 6 12, तो 12.8 आएगा। और ये 12.8 किस पे आएगा 5,000 पे आएगा, 50,000 पे गुना 12.8 इंटू 100। अब देखो ये पॉइंट है, पॉइंट हटाया मैंने 0 बार, 4 0 से 4 0 कट गई। ठीक है, अब देखो 8 पंजे 5 8 40 का 4 5 का 5 9 12 पंजे 60, तो कितना आया 60,090 आया है। तो 60,090 आया मेरा। तो आप देखिए आंसर मेरा कहाँ तक पहुँचेगा। देखो 60,090 आया है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा 5,000 समथिंग तो मेरा 59,000 तक तो मेरा आएगा नहीं, 56,000 तक आएगा नहीं, तो 69,000 तो बहुत ज़्यादा है। 62,000 तो मेरा आंसर, ओहो पता ही नहीं चला मैंने कहाँ पे प्लस जोड़ा था फ्रेंड, वीडियो स्टॉप हो रखी थी, मुझे तो पता ही नहीं चला, फिर भी चलो मैं बता देती हूँ। देखो इनको जोड़ो तो 12.8 आया, किस पे 50,000 का 12.108 बटा 100.04040 करी गुणा करी 6,090 आ गया। तो ये 6,090 कितना, ये कितने हैं 62,275 के लगभग बैठेगा, क्योंकि 60,000 से ऊपर बैठेगा। 69,000 तो ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि संख्या इसकी भी तो गुना होगी, तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा मुझे, 5,000 रुपये के मूल्य में 1 दर्जन जोड़ी पतलून पर 16% की छूट है, तो 2,100 रुपये में कितने जोड़ी पतलून जा सकती है, खरीदी जा सकती है। सीधी सी बात है, 5,000 रुपये का मूल्य है, उसमें कितनी क्या 16% की छूट है। छूट है तो 100 में से हमेशा घटाएंगे, तो 100 में से 16 घटेगा तो 84 हो गया, इंटू 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 चौके 20 का 2 हासिल लगा, 1 0 साथ में है वो चली रही है, 8 पंजे
40, 40 और 2 42। मतलब क्या है कि 12 पतलून जो होगी, तो 1 दर्जन पतलून है या 12 जो पतलून है वो इतने से दे रहा है वो, मतलब 4200 रुपये में 12 पतलून वो दे रहा है, मतलब 1 दर्जन पतलून 4200 रुपये की पड़ रही है हमें। ठीक है, तो 4200 रुपये कितने की है, 12 दर्जन के बराबर है। तो 2100 रुपये में कितनी पतलून खरीद, सीधी सी बात है, 4500 रुपये में 12 दे रहा है। तो वो अब उसने क्या बोला है, तो 2100 कितने में होगी, 12/4200 गुना 2100, जीरो से जीरो कटिए, 21 दूनी 42, 2 छक्के 6 आएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में। कैसे, देखो मैंने इससे परसेंटेज निकाला तो 42, मतलब जो 1 दर्जन पतलून है वो 4200 रुपये पड़ रही है, मतलब 1 दर्जन 4200 रुपये की पड़ रही है। तो 2100 रुपये कितनी पड़ेगी, 12/4200 गुना 2100, 6 पतलून, 6 आएगा इसका राइट आंसर। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी गई है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको जब भी पता है कि जब किसी चीज़ की 2 छूट की बात की जाती है तो वहाँ पे हमेशा सक्सीड वाले मेथड करते हैं। और इस बच्चे में पता है लोग क्या, बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि मैम हम तो इसको सक्सीड वाले मेथड से करके आए थे लेकिन हमारा आंसर गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है बता देती हूँ मैं। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, सक्सीड वाला मेथड का फॉर्मूला होता है x + y + xy × 100 होता है। वो कब होता है, जब चीज़ कीमत बढ़ती हुई होती है। उसने बोला है कि छूट की बात की जा रही है, छूट की बात की जा रही है, तो इसमें जब भी छूट की होती है x - y - के xy/100 होगा। इस मेथड से कीजिए, आंसर नहीं आएगा तो फिर बोलना मुझे आप, क्योंकि वहाँ पे बढ़ती हुई कीमत की बात की जाती है तब ये यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे छूट की बात की है तो माइनस में आएगी वैल्यू। देखो अब मैं आपको सामने करूँगा क्वेश्चन, पहले कितना 25 है, दूसरे में 12 है, माइनस के 25 गुना 12/100। ठीक है, अभी निकाल के देखो आपको सामने आंसर, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 25 में से 12 घटेंगे तो 13 बचेगा, माइनस का 3 बराबर 10 के आगे, 10% से ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर बिल्कुल। एक चीज़ का ध्यान रखना कि छूट की बात करें तो माइनस आएगा हमेशा, प्लस नहीं आएगा वहाँ पे, और बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अब आपका आज का सेक्शन मेरा अच्छा लग रहा है, दिल से आपको लग रहा है कि हाँ मैम वीडियो अच्छी कर रही है, क्वेश्चन अच्छे करवा रही है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। नहीं भी पसंद आती है तो डिसलाइक करके आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्यों नहीं मेरा सेक्शन पसंद आ रहा है। फ्रेंड मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको अच्छी से अच्छा ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझा सकूँ मैथ्स को। ठीक है, मेहुत 56,000 रुपये में एक कार खरीदी है। ओहो 56 नहीं 56 लाख है, वो जीरो है, 4 जीरो थी यहाँ पे। 56 लाख रुपए में एक कार खरीदती है, उसे पुनर्निर्मित करती है, मतलब पुराना उसको फिर से उसको उसकी मरम्मत मतलब उसकी वो करवा के सर्विसिंग करवा के उसको फिर से करती है, फिर अंततः में वह 64 लाख रुपए में बेच देती है। कार की कीमत प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। कितना ईजी क्वेश्चन है, 56 लाख की खरीदी है, 64 लाख की बेची है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, जब कोई चीज़ 56 लाख की चीज़ खरीदी है, 64,000 में उसने बेच दिया है, तो हमेशा कितने का हुआ, उसको 80,000 का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है। नॉर्मल सी बात है, कम चीज़ को ज़्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट होगा। पूछा है लाभ प्रतिशत की वृद्धि, लाभ कितना है 80,000, कितना क्रय मूल्य कितना है 56 लाख है, 56 लाख 3 4 गुना 100, सीधे सा को आंसर था। 4 जीरो से 4 जीरो कट गई। ठीक है, अब 8 से कटेगा कितनी बार, 8 सत्ते 56, 100/7 आ गया इसका आंसर। यही पूछा था उसने, ऑप्शन नंबर ए है इसका, ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट। फिर से समझा देती हूँ, इतने की चीज़ बेची है उतने में बेची है, प्रॉफिट 8,000 का हो गया। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता ही है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है फ्रेंड,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अरब और दुर्गा मिलकर एक काम को 33 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिनों तक एक साथ कार्य किया है, फिर अरब ने कार्य छोड़ दिया है और दुर्गा ने अकेले शेष कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर दिया गया है। अरब अकेले कितने दिनों में कुल काम कर सकता है? टाइम वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अरब है और ये क्या है? अरब और क्या है? दुर्गा मिलके कितने दिन में कार्य करते हैं? 33 दिन में करते हैं। यही तो बोला उसने। ओके, और 15 दिनों के एक साथ उन्होंने 15 दिनों तक एक साथ कार्य किया। टोटल 33 दिन में करते हैं। 15 दिन एक साथ कार्य किया तो बचा हुआ कार्य कितना हुआ? 5 13 13 से 5 के 8 1 18 दिन हो गए, तो शेष कार्य बचा है। ठीक है, यही तो है, यही चीज़ तो उसने बोली है। मिलकर 33 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने 15 दिनों तक साथ कार्य किया, पर दोनों 33 दिन में करते हैं। फिर 15 दिन कार्य किया तो बचा हुआ कार्य कितना? 18 हुआ है। फिर अरब ने कार्य छोड़ दिया। दुर्गा अकेले शेष कार्य को 30 दिनों तक समाप्त कर देती है। सीधी सी बात है। तो जो 18 ये कार्य होगा, ये अरब और दुर्गा ने मिलकर किया होगा। और उसने क्या बोला है? 30 कार्य जो है बराबर किसके? क्या उसने क्या बोला है कि अकेला 30 दिनों तक समाप्त, दुर्गा है वो 30 दिन में उस काम को समाप्त कर देती है। ऐसे ही तो करेंगे क्वेश्चन को। आपको समझ में आया कि नहीं आई चीज़? ठीक है, 18 जो बचा हुआ कार्य 18 दिन का हुआ। 18 दिन का कार्य क्या जो दुर्गा और अरब है उन्होंने किया है, बराबर कि 30 दिन किसने? दुर्गा ने किया है। ठीक है, ये मैं इनका रेशो निकाल रही हूँ, दक्षता इन दोनों की। ठीक, कितनी मैं दक्षता निकाल रही हूँ। दक्षता आप ऐसे ही तो निकालोगे। ठीक है, 2 3 6 18, 3 धाम 30, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यही हो गया। अब क्या होगा? 3a प्लस के 3d बराबर हो गया 5d के। तो 3a बराबर कितना होगा? माइनस में जाएगा, होगा 2d के। यही तो हुआ फ्रेंड। तो अरब और दुर्गा का कितना हुआ? एक सेकंड में थोड़ा कवर सेट कर लो। तो रेशो कितना निकला मुझे? दुर्गा और अरब का कितना मिला? 2:3 मिला। ये इनकी क्षमता हुई है, काम करने की क्षमता पता होगी तभी तो मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊंगी। और दक्षता मैं कैसे निकालूंगी? पहले मैंने शेष कार्य निकाल दिया। इसमें से मैंने दोनों को इनका 18 कार्य शेष कार्य ए और दुर्गा और अरब ने किया। कितना? किसके? 30 दिन का जो अकेला उसने किया, दुर्गा ने। दोनों की दक्ष मैंने क्षमता निकाल दी है। ठीक है, दोनों की क्षमता निकल गई है। तो एक दिन का कार्य कितना होगा इन दोनों का? 5 हो जाएगा। 2 + 3 5 हो गया। अरब का और दुर्गा का एक दिन का कार्य कितना होगा? दोनों की दक्षता को जोड़ दूंगी तो मेरे को एक दिन का कार्य मिल जाएगा दोनों का। अब उसने पूछा है कि शेष कार्य 30 दिनों में, तो अरब अकेले कितने दिनों में कार्य को करता है? अब नेचुरल सी बात है कि दोनों कार्य 33 दिन में करते हैं। ठीक है, तो 5 दिन का कार्य कितना होगा? 33 × 5 होगा। 5 से 15 16 165 दिन होगा। दोनों का कार्य 165 दिन होगा कि नहीं होगा? 33 दिन का कार्य, 5 दिन का कार्य। ठीक है, अब उसने बोला है कि अरब अकेला उस दिन को कितने दिन में करेगा। तो उसकी दक्षता कितनी है? अरब की 2 है। तो उसको 165 को मैं 2 से भाग कर दूंगी। यदि वो उसकी पूछता दुर्गा की तो मैं 3 से भाग करती। जितनी उसकी कार्य दक्षता होगी उससे मैं उसको भाग कर दूंगी। तो राइट आंसर कितना होगा? 165/2। तो ऑप्शन नंबर कितना है मेरा? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, फिर से समझाती हूँ इस क्वेश्चन को। अरब और दुर्गा 33 दिन कार्य करते हैं, 15 दिन दोनों करते हैं। तो टोटल शेष कार्य कितना हुआ? 18। तो 18 शेष कार्य दुर्गा और वो करेंगे कितना? लेकिन 30 दिन में वो कार्य समाप्त कर देती है दुर्गा अकेला। तो मैंने यहाँ से इनकी दक्षता निकाल दी है। तो एक दिन का कार्य कितना हो गया? 5 हो गया। उनकी दक्षता को मैं जोड़ दूंगी तो एक दिन का कार्य निकल जाएगा। तो 5 दिन का कितना होगा? जितना टोटल का कार्य है 5 से गुणा कर दूंगी 165।
उसने पूछा है अरब की, तो उसकी दक्षता कितनी है? 2 है। 2 से मैंने उसको भाग कर दिया। आंसर आपके हाथ में है। ठीक है, आज का सेक्शंस मैं यहीं ख़त्म करती हूँ फ्रेंड। उम्मीद है कि आपको मेरा आज की क्लासेस पसंद आई होगी। यदि आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब माई चैनल और मेरी बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ कि उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और फ्रेंड मेरी सारी क्लासेस साथ में चल रही है, आपको मैं पहले भी बोलती हूँ और आज भी बोल रही हूँ फ्रेंड, मैथ्स को जितना प्रैक्टिकल लाइफ में लोगे ना उतना ईजी आप उसको कर पाओगे। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।